सरकारी दूल्हे की कीमत, दिल को छू लेने वाली कहानी। घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सब लोग बातें कर रहे थे कि शादी कैसी रही, शादी की व्यवस्था कैसी थी, दहेज में क्या क्या मिला। बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थीं। घर की मालकिन रेखा जी सबकी बातें सुन सुनकर फूले नहीं समा रही थीं। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का नहीं हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी जा रही थीं, क्योंकि इतना दहेज एक किसान ने दिया था। लोगों के गले से यह बात उतर ही नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है? इसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटे के लिए गांव में ही लड़की देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि रेखा जी ने कहाँ अपने बेटे की गांव में शादी कर दी, कहाँ हमारा शहर का लड़का और कहाँ वह गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। दहेज का दहेज आ गया और यह गांव की लड़की अब घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, यह तो सही है, पर यह हुआ कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों की बात सुनकर रेखा जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? एक किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए रेखा जैसी समधन भी तो होनी चाहिए। क्या समझते थे वह लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल निकाला है मैंने उन लोगों का, इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर का काम करवाऊंगी। अरे पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूल करूंगी। सबके सामने अपनी बड़ाई करती हुई रेखा जी जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी यह बातें पास के कमरे में बैठी नई दुल्हन पीहू के कानों में पड़ रही थीं। यह सब सुन सुनकर उसका तो खून खौल रहा था, लेकिन वह बिल्कुल चुपचाप थी। तभी उसके कमरे में दीपू किसी काम से आया तो उसकी नज़रें अपने पति दीपू से टकराईं, तो दीपू की नज़रें भी नीचे झुक गईं। पीहू को उन 2 दिनों पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी रेखा जी मिलने आई थीं। अचानक शादी के 2 दिन पहले रेखा जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वह आकर आधे घंटे उसके पापा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गईं, लेकिन उनके जाने के बाद माँ और पापा परेशान दिखे। उसने पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा, अरे मेरी बिटिया, तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो अच्छे से खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थीं। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है। तू चिंता बिल्कुल मत कर। पीहू भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात रेखा जी भी बारात के साथ आई थीं। पापा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर रेखा जी गुस्सा हो गईं। पता चला कि रेखा जी ने जितना कैश मांगा था उसमें से कुछ रुपए कम थे। बस इसी बात को लेकर वह हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था ना कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 1 लाख रुपए कम हैं। लेकिन समधन जी, आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है।
यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज के सामान का खर्चा, सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए बचे हैं। बाकी के 1 लाख मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। पापा लगभग रुआसे होते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था, शायद मैं बारात वापस ही ले जाती, पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय यह बात बताई है। आपने मुझे क्या बताया वो तो मैंने नोट गिन लिया। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे मैंने ही पैदा किया है, मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, आज बड़े अस्पताल में सरकारी नौकरी करता है। उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। रेखा जी अभी भी अपनी बात कहे जा रही थीं और उधर पापा हाथ जोड़े उनसे विनती कर रहे थे। यहाँ पर मेरे सब रिश्तेदार हैं, उन सब के सामने मेरा मजाक तो मत बनाइए। 1 लाख ही तो कम है, मैं बाद में दे दूंगा। यह सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी ज़मीन तक, कहते कहते पापा की नज़र पीहू की तरफ चली गई और वह चुप हो गए। और पीहू को सब समझ में आ गया कि पापा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो पापा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। रेखा जी को हंगामा करते हुए देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 1 लाख पूरे किए। तब जाकर मेरी विदाई हुई। पर उसी पल से पीहू के मन में रेखा जी के लिए नफरत भर गई। तभी आवाज़ आई, ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। थोड़ी देर बाद पीहू तैयार होकर आई तो सभी की नज़रें उसी की तरफ थीं। न सर पर पल्लू और न दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी पहन रखी थी। उसे देखते ही रेखा जी चिल्लाते हुए बोलीं, अरे ओ महारानी, तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? यह कैसे तैयार होकर आई है, आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। उसकी बात सुनकर पीहू उनके सामने सोफे पर बैठते हुए दीपू से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है, आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर जाएंगे। रेखा जी गुस्से से बोलीं, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तभी भेजूंगी। क्या भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से विनती कर रहा था मेरे सामने? रेखा जी की बात सुनकर पीहू की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है मम्मी जी, पर आप शायद भूल रही हो कि मेरे पिताजी ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। रेखा जी दीपू की तरफ देख कर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये तेरी बीवी पागल हो गई है, तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है और तू चुपचाप खड़े सुन रहा है। तभी दीपू बोला,
कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो। फिर किस हक से आप यह बात बोल रही हो? दीपू की ये बात सुनकर रेखा जी चुप हो गईं। आंखों में आंसू लिए वह अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाईं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। दोनों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों अपना सामान पैक करके वहाँ से चलते बने और पीछे रह गईं रेखा जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वाइस।